हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। सभी को राधे राधे, सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं ठीक हूँ। आप सभी लोग बताइए, आप सभी लोग कैसे हो। चलिए आइए हम अपने आगे के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं राधिका आपके जीके जीएस के क्लासेस के परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए सभी लोग जल्दी से क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। टाइम से सभी लोग ज्वाइन कर लिया ठीक। तो आइए देखते हैं हम अपने अगली क्लासेस। अगले लेक्चर में कहाँ हो गया था हमारा आर्टिकल, हमारा 24 हो गया था। ठीक है, अब हम आर्टिकल 25 से 28 तक जान रहे हैं, जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है। ठीक, तो आइए डाल लेते हैं आर्टिकल 25 से 28। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता क्या है इसमें हमारा? धार्मिक स्वतंत्रता। ये भी पूछता है क्वेश्चन में कि धार्मिक स्वतंत्रता का कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल में, तो ये भी आपको राइट डाउन करना है। अब हमारा डाल लीजिए आप आर्टिकल 25। सॉरी, आर्टिकल 25 कह रहा है हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक, और आचरण करना, प्रचार करना, इन सब की क्या है, हमें स्वतंत्रता देता है। जैसे कि संसद भवन के अंदर कोई कुछ हथियार लेके नहीं जा सकता, लेकिन जो सिख लोग हैं वो अपना कृपाण धारण कर सकते हैं ना, तो अपना कृपाण धारण करके वो मतलब लेके जाते हैं उसके अंदर। ठीक, तो उनकी वो स्वतंत्रता है, वो उनके अंतःकरण, उनके आचरण में है कि हाँ हमेशा वो कृपाण धारण करते हैं, तो वो अंदर लेके जाते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। कितना? कुल 9 इंच का होना चाहिए। कितना? 9 इंच का, इससे ज़्यादा अंदर नहीं लेके जा सकते। तो ये होगी हमारी आर्टिकल 25 में इन सब की हमें स्वतंत्रता मिलती है। अब इसका प्रतिबंध भी है। ठीक है, प्रतिबंध है इसका, तो आर्टिकल 25 के ए में क्या है? आर्टिकल 25 के ए में, आर्टिकल 25 के इसमें प्रतिबंध भी है। ठीक, कह रहा है लोक स्वास्थ्य सदाचार, इसके वो पूछ लेता आयाम के, किस आयाम पर इसे प्रतिबंधित किया गया है, तो लिख लीजिए लोक स्वास्थ्य, ठीक, सदाचार, लोक स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था के आधार पर, आम जनता को समस्या ना हो, तो लोक व्यवस्था के आधार पर, ये आधार पर। ठीक, तो इस आधार पर ये क्या कहते हैं, इन्हें प्रतिबंधित किया गया। फिर कह रहा है कि नोट डाल के लीजिए जी, कह रहा भारत को धार्मिक, नोट, भारत को धर्म को नियंत्रित करने का, नियंत्रित करने की शक्ति राज्य को प्राप्त है। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब आर्टिकल हमारा 25 का 2 क्या है? आर्टिकल 25 का 2 ये क्या कहता है? ये कह रहा है राज्य धार्मिक आचरण से संबंधित। इसमें क्या है? राज्य धार्मिक आचरण से संबंधित, ठीक, क्या होता है ये?
तो इसमें वित्तीय, आर्थिक, राजनीतिक, पंथनिरपेक्ष, क्या है, वित्तीय मतलब आर्थिक, ठीक, क्या है, राजनीतिक, पंथनिरपेक्ष, राजनीतिक, पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, इन पर, ठीक, इन पर राज्य क्या करता है, गतिविधियों को नियंत्रित करने का कानून बना सकता है। ठीक है, इनको नियंत्रित करने का क्या करता है, कानून बना सकता है। इसमें ये है नियंत्रित करने का कानून, करने का कानून बना सकता है, बना सकता है। नियंत्रित करने का कानून बना सकता है। ठीक, एक हमारा वाद आया, ठीक, आरएस कौन सा, बम्बई, आरएस बम्बई 1994 वाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंथ निरपेक्ष को, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आया कि पंथ निरपेक्ष को मूल संरचना या मूल ढांचा माना है। क्या है इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, पंथ निरपेक्ष को, पंथ निरपेक्ष को, पंथ निरपेक्ष को मूल संरचना, मूल संरचना या मूल ढांचा माना है। ठीक है, संविधान का मूल संरचना या मूल ढांचा माना है। ठीक है, जो हमारा संविधान है उसका हमें से पंथ निरपेक्ष को मूल संरचना और मूल ढांचा से माना गया है इस वाद में। ठीक, अब 25 की 2 का खा, अच्छा 25 के 2 का खा क्या कहता है, 25 के 2 का खा का आर्टिकल 25 का 2 का खा, ये इम्पोर्टेंट है हमारा। कह रहा है हिंदू शब्द में, हिंदू शब्द है जो हम अपना कह देते हैं हिंदू राष्ट्र, तो कह रहा है हिंदू शब्द में सिख, जैन, क्या है, सिख, जैन और बौद्ध, क्या क्या शामिल है, सिख, जैन और बौद्ध, इन तीनों को शामिल किया गया है। ठीक, कह रहा है हिंदू शब्द में इतने लोगों को शामिल किया गया है, शामिल किया गया है। और तो जो इनकी जो धार्मिक संस्थाएं होंगी तो इन्हीं सब के लिए होंगी, क्या होगी, इनके लिए धार्मिक संस्थाएं होंगी, इनके लिए धार्मिक संस्थाएं होंगी, धार्मिक संस्थाएं होंगी, इनके लिए धार्मिक संस्थाएं होंगी। ठीक, ये हो गया हमारा आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 हो गया। अब हम आर्टिकल 26 पे चलते हैं। आर्टिकल 26 क्या कह रहा है, आर्टिकल 26 जी कह रहा है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता, क्या है, धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता ये है इसमें आर्टिकल 26।
क्या है, ये जो आर्टिकल 26 है कुल मिला के व्यक्ति को नहीं किसी संस्था को प्राप्त है, ठीक, किसी ट्रस्ट को प्राप्त है। कह रहा है 1882 में सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक संप्रदाय किसे माना है, क्योंकि ये तो धार्मिक संप्रदाय को प्राप्त है, ठीक। तो धार्मिक संप्रदाय होता क्या है, तो कह रहा है एक समूह हो, ठीक, उसका एक पर्टिकुलर नाम हो, ठीक, और एक धर्म का मानने वाले मतलब उसमें विश्वास रखने वाले लोग हो। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए उस पर, क्या है, धार्मिक शब्द उसमें संप्रदाय में। तो धार्मिक संप्रदाय में मैंने देखो 3 चीज़ बताई, क्या क्या, एक उसमें क्या कहते हैं, एक समुदाय होना चाहिए, एक उसका नाम होना चाहिए पर्टिकुलर, और उसमें जो जितने भी लोग हैं सब लोग एक ही धर्म को मानने वाले होने चाहिए। ये 3 हो गए। अभी जैसे ये संस्था मान लीजिए कैसी हो गई, जैसे रामकृष्ण मिशन, जैसे रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन, फिर इसके बाद आर्य समाज, आर्य समाज आदि, ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं। मैंने उसकी डिफिनीशन बता दी कि संस्था का क्या होना चाहिए, बाकी वो संस्था हो जाएगी, ठीक। अभी इसी बात पे कि हम सबरीमाला मंदिर जब केस आया था हमारा, ठीक, केरल वाला, जिसमें महिलाओं को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, तो उसमें क्या हुआ कि सबरीमाला मंदिर उसने केस लगाया, ठीक, कि महिलाएं मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगी, और महिलाओं ने लगाया कि हमारा आर्टिकल 15 के तहत हमें मतलब कि धार्मिक स्वतंत्रता है और हम उस पर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, ठीक। तो उसमें तो ये जो सबरी वाला मंदिर था, तो उसमें जो क्या था कि अगर ये ट्रस्ट होता तो ये केस जीत जाता, लेकिन यह एक ट्रस्ट नहीं था, यह एक सार्वजनिक स्थान है, सभी लोग जा सकते हैं, इसलिए आर्टिकल 15 के तहत महिलाएं उस केस को जीत गई थी, ठीक। और आर्टिकल 26 के तहत उसने सबरीमाला ने लगाया था, तो वह एक ट्रस्ट था ही नहीं, इसलिए वह केस हार गया था सबरीमाला मंदिर। तो ये था, लेकिन इस केस में जब सबरीमाला मंदिर का जब केस आया तो इसमें आर्टिकल 15 और आर्टिकल 26 की लड़ाई थी। ये क्या थी, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 26 की लड़ाई थी, ठीक। तो इसमें जो है इसे बड़ा माना गया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो इसे बड़ा माना गया कि आर्टिकल 15 आर्टिकल 26 के पक्ष में मतलब छोटा है, ठीक, आर्टिकल 15 छोटा है, इसको बड़ा माना गया। तो इस लेकिन अगर ट्रस्ट होता है एक सबरीमाला मंदिर तो वह मतलब फिक्स था कि वो अपना केस जीत जाता, लेकिन वो ट्रस्ट नहीं था, इसलिए वो केस हार गया और महिलाओं को स्वतंत्रता दी गई कि वे मंदिर पर प्रवेश कर सकती हैं, ठीक। और धार्मिक स्वतंत्रताओं के अधिकार, देखो कुछ अधिकार होते हैं, जैसे धार्मिक ट्रस्ट हैं, जो संस्थाएं हैं, उन पर कुछ अधिकार हैं, जैसे धार्मिक एवं मूर्त, इनका क्या कहते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं संस्थाओं की, ठीक, खुद की, और उसका पोषण का अधिकार उनके पास खुद का होता है, ट्रस्ट के पास। अपने धर्म के विषय में अधिकार उनके खुद बनाए जाने, जो अपने कानून नियम बनाएंगे वो खुद बना सकते हैं। और जंगम और स्थावर संपत्ति, जो संपत्ति होगी वो ट्रस्ट की होगी, उस पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होगा, ठीक। ये हमारा खुद का ट्रस्ट का स्वामित्व होगा, ये हमारा फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, अभी हम आगे बताएंगे। और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन का अधिकार नहीं होगा, मतलब कि जो ट्रस्ट की संपत्ति होगी उस पर क्या कहते हैं, सरकार का अधिकार नहीं होगा। तो इसी पर हमारा एक केस आया था, कौन सा, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती, उन्होंने वो ये केस लेके आए अपना केशवानंद भारती, ठीक, मंदिर की संपत्ति पे, उनकी मंदिर की संपत्ति थी केशवानंद भारती के पास और उसे सरकार ने जब्त कर लिया था, तो वो केस लेके आए और तभी आर्टिकल 26 के तहत वो लेके आए, क्योंकि आर्टिकल 26 हमें धार्मिक संस्था की सारी स्वतंत्रताएं देता है। तो उन्होंने कहा, सरकार ने तभी संपत्ति के अधिकार को कानूनी कर दिया, हटा दिया उससे, और सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के आधार को कानूनी घोषित करने का फैसला कर दिया, और तभी केशवानंद भारती हमारा केस मतलब अपना हार गए, क्योंकि उन्होंने 500 एकड़ शायद ज़मीन थी तो उसे सरकार ने जब्त कर ली थी किसी कारण से। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 26। अब हमारा आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 हमारा क्या है, आर्टिकल 27 कह रहा है
धर्म की अभिवृद्धि के लिए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों एवं करों के संदाय से स्वतंत्रता, ठीक। ये कह रहा है धर्म कर से स्वतंत्र, मतलब धर्म, किसी भी धर्म को आप माने उस पर क्या है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उस पर कर नहीं लगेगा। वही कह रहा है करों के संदाय से, मतलब कर, इस धर्म में कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा। भारत में किसी व्यक्ति पर धार्मिक कर नहीं लगाया जाएगा। ये क्या कह रहा है कि धार्मिक कर नहीं लगाया जाएगा। भारत में किसी भी धर्म पर, भारत में किसी भी धर्म पर धार्मिक कर नहीं लगाया जाएगा। धार्मिक कर नहीं लगाया जाएगा, नहीं लगाया जाएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बस, सभी को धन्यवाद। ठीक है, अब मिलते हैं हम अपने कल के सेशन में। सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा।